बढ़ते आगे। मरुधरा में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है। नवंबर महीने में ही अब तक 225 से ज्यादा केस आ चुके हैं। राजधानी जयपुर के अलग अलग स्कूलों के 20 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। बच्चों में संक्रमण फैलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग बच्चों के कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों पर नजर बनाए हुए। बता दें, प्रदेश में 150 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 100 से ज्यादा केस अकेले राजधानी जयपुर से हैं। लगभग 17 केस जयपुर में जिले में पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 6 बच्चे हैं जिनकी एज 18 वर्ष से कम है, जिनमें 2 बच्चे एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, 2 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले हैं और 2 बच्चे पिछले 2 साल से 10 महीने से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस तरह से 6 बच्चे हमारे आज पॉजिटिव आए हैं। बाकी जो है लोग बाग 11 लोग हैं, वो अन्य हैं जो अन्य जगह से अन्य स्थानों से पॉजिटिव आए हैं। हमारी टीम लगातार स्कूलों में जाके जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ स्कूल में जाके सैम्पलिंग कर रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। उनके घर जाकर उनके हिस्ट्री ली जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, सैम्पलिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट क्लासेज जा रहे हैं उनके, उन सभी के ऊपर आवश्यक प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं भारतीय सेना का शौर्य। गुजरात के कच्छ से राजस्थान के मरुस्थल तक पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका मकसद युद्ध की नई रणनीति के तहत खुद को ढालना है। सेना की दक्षिण शक्ति पाक बॉर्डर के पास बड़ा युद्धाभ्यास, थल और वायुसेना का दम। गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के मरुस्थल तक भारत के रणबांकुरे अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्धाभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल है। दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमले का अभ्यास किया जा रहा है। पहली बार इस युद्धाभ्यास को मानव रहित तरीके से भी अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि वक्त के मुताबिक युद्ध की बदलती नीति को लेकर भारतीय सेना कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना परंपरागत युद्ध शैली के साथ आधुनिक युद्ध प्रणाली का समावेश किया गया है। पहली बार इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश किया गया है। T-72 और T-90 टैंक को युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। युद्धाभ्यास में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान रुद्र, ध्रुव और जगुआर भी हिस्सा बने हैं। इसमें कुल 30,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार को हो रहे समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। समापन समारोह में करीब 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वार एक्सरसाइज की जा रही है। पहली बार भारतीय सेना इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBG की रणनीति का अभ्यास कर रही है, जिसमें कम वक्त में सेना दुश्मनों पर मारक वार करती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। उन्होंने गौरव प्रताप केंद्र पर बने म्यूजियम का अवलोकन किया। विशालकाय प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराणा प्रताप को नमन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र कल मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। महाराणा प्रताप की जीवंतता को जो विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। स्वयं महाराणा प्रताप की प्रतिमा वहाँ जाने के बाद लगता है प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके छत्र छाया में हम विद्यमान हैं। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ प्रताप गौरव केंद्र नहीं, बड़ी प्रामाणिकता और समर्पण के भाव से महाराणा प्रताप की प्रदर्शनी, महाराणा प्रताप के बारे में डॉक्यूमेंट्री, महाराणा प्रताप के बारे में और भी विभिन्न कथाओं के माध्यम से जिस तरीके से किया है, निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर्यटन या व्यक्ति आएगा विशेष रूप से प्रभावित होगा और विशेष रूप से उसको प्रेरणा प्राप्त होगा। इस प्रकार का प्रताप गौरव केंद्र है।
तस्वीरें देखिएगा, चेहरे पर खुशी है, मन में सुकून, और हो भी क्यों ना। करीब 31 साल बाद सौगात मिली आशियाने के पट्टे के तौर पर। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 5 में 1990 से पट्टे का इंतजार कर रहे अशोक विहार कॉलोनी वासियों को गिफ्ट मिला है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनके मकान का पट्टा जब उनके हाथों में दिया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खाचरियावास ने जेडीए और नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी, यदि कोई भी अधिकारी प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार की छूट का फायदा लोगों को देने में आनाकानी करेगा तो उनकी खैर नहीं। मुख्यमंत्री का रोज विज्ञापन छपता है, लोग जेब में काट कर पीड़ित लोग और लेकर जाते हैं, साहब इतनी छूट दी है तो छूट लागू करो। आप जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित करेंगे, पब्लिकली उसका नाम लेंगे, उसको प्रमाण पत्र देंगे, मुख्यमंत्री जी से सम्मानित। लेकिन कोई अधिकारी मुख्यमंत्री का विज्ञापन छपने के बाद भी लोगों तक सरकार का रिलीफ नहीं पहुंचाए तो गलत बात है। और अब मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, जेडीए और नगर निगम में बैठकर पूरे राजस्थान के जिलों में हम घूमेंगे। कल तय हो गया, हर कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री हम सब जाएंगे, जाकर पूरे राजस्थान में घूमेंगे। दरवाजा खुला है, जयपुर में किसी के दर्द परेशानी हो मेरे पास आओ, उसका काम भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। शुरू से करते आए, पढ़ते हैं जब से। भरतपुर शहर में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिम्मेदार अनजान बने बैठे हैं। इस बार मथुरा गेट थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क के पास खेल रहे 2 बच्चे ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है पार्क के तीनों ओर ट्रांसफार्मर लगे हैं। उन्होंने कई बार विभाग से इसकी शिकायत की, लेकिन बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा। ये छोटे बच्चे वहाँ बॉल खेल रहे थे और खेलते खेलते उस ट्रांसफार्मर के नज़दीक चले गए और मैं जैसे ही अपने घर में अंदर था, एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आई बहुत तेज़, और ये दोनों बच्चे ट्रांसफार्मर के साइड से बाउंड्री से नीचे गिर पड़े। मैंने जाके इनको कवर किया और सामने लेबर थी, वो भी आ गई, जिसने इनको दबाया था। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से आज 2 जान जाते जाते बची हैं। कई बार हमने विद्युत विभाग से अधिकारियों से कहा है कि भाई उधर पार्क के मेन रोड पे उधर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसको भी वहीं शिफ्ट कर दो और तीनों को जालों से बंद कर दो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। पार्षद ने भी कई बार, हम और पार्षद भी कई बार अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई सुनवाई। रुकते हैं ब्रेक के लिए। शहर के एक निजी स्कूल में 4 साल के मासूम छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। मासूम के अभिभावक आज गुलाबबाड़ी इलाके में स्थित स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें टका सा जवाब देकर रवाना कर दिया गया। पीड़ित अभिभावक का आरोप है 2 दिन पहले स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उनके 4 साल के बेटे ने कोई जिद की, जिस पर टीचर ने मारपीट की, जिसके बाद से ही बच्चा गुमसुम है। जी, ये ईस्ट पॉइंट स्कूल है। मेरा बच्चा यहाँ प्री प्राइमरी सेक्शन ईस्ट पॉइंट स्कूल में पढ़ता है। बच्चे की स्पोर्ट्स क्लास थी एंड बच्चा सेकेंड डे ही, मंडे से ही बच्चे ने स्कूल आना स्टार्ट किया था एंड ऑन ट्यूसडे दूसरा ही दिन था बच्चे का स्कूल में। स्पोर्ट्स टीचर यहाँ से गई होगी सेकेंडरी स्कूल से एंड बच्चे ने कुछ जिद करी तो उसने बच्चे को मारा, मिसबिहेव करा बच्चे के साथ में। बच्चे को सिर पे बहुत बुरी तरह 2-3 बार मारा, उसका सिर नीचे गिरा दिया। राजधानी के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में 54 वर्षीय महिला की 20 साल पुरानी गांठ निकालने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। लीवर में गांठ का वजन 8.5 किलो था, जो पिछले 20 वर्षों में बढ़ते बढ़ते 15.7 इंच का हो गया था। लीवर के बीच गांठ का ऑपरेशन करने से रोगी को जान का खतरा था, लेकिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने सफल ऑपरेशन कर मरीज को बचा लिया। करीब 20 साल हो गए, मैं पेट में मेरा गांठ है, लीवर में ही था, ट्यूमर था। उसके इलाज के लिए करीब जयपुर का बड़े बड़े सारा हॉस्पिटलों में दिखाया और दिल्ली में भी हॉस्पिटलों में दिखाया, मेरे इलाज नहीं हो पाया। कोई मतलब किसी को समझ में नहीं आया क्या है, इसकी सर्जरी हो सकता है, पॉसिबल है नहीं है, इसे बताया। फिर मैं परेशान होते ऐसा हमारे वहाँ डॉक्टर ने मेरे को बता के ये डॉक्टर साहब के नाम बता के दिया है, इलाज के लिए एक बार एडवाइस ले लो सर्जरी। कुछ कारणों से ये ट्यूमर का इलाज नहीं हो पाया पिछले 20 सालों में। कई जगह इन्होंने कोशिश भी की मरीज के हिसाब से, लेकिन वो बीमारी बढ़ती रही और पिछले 20 सालों में वो 40 सेंटीमीटर के आकार तक पहुंच गई।
अब इसका ट्रीटमेंट करने का एक ही जरिया था कि इस ट्यूमर को हटाया जाए, लेकिन इसमें पिक्यूलियर बात ये थी कि ये ट्यूमर लिवर के सेंट्रल पार्ट में था और वो भी 40 सेंटीमीटर बड़ा। सेंट्रल पार्ट में होने की वजह से इसके दोनों तरफ के जो लिवर के हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट, वो इतने ज्यादा छोटे हो गए कि हमें उन दोनों को बचाना जरूरी था पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो सिर्फ सेंट्रल पार्ट लिवर जिसमें ट्यूमर है उसी को निकालना था, जिसको हमारी भाषा में बोला जाता है मीजोहिपेटेक्टमी। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है 40 सेंटीमीटर के ट्यूमर के लिए, क्योंकि इसमें आसपास की नसें होती हैं जो साइड के 2 लिवर के हिस्से जिन्हें हमें बचाना है उनको भी ब्लड सप्लाई देती है, इसलिए उन नसों को नुकसान पहुंचाए बिना इस ट्यूमर को निकालना होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।